हरियाणा के अंदर 2 नवंबर को एचपीएससी का जीएस स्क्रीनिंग पेपर है। और तो भाई एक बच्चे की मेरे पास डिमांड है और स्पेशली कमेंट आया हुआ था। आप इस कमेंट को देखिए। सर एक वीडियो आप बना दीजिए, कौन सा सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट आ चुका है, आखिरी के 10 दिन का समय रहता है और आप सभी को इस बात का प्रेशर है कि हमें कौन सा टॉपिक सबसे पहले करना चाहिए और कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और कौन सा टॉपिक हम सबसे पहले कवर भी कर सकते हैं और हमारे क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा ठीक होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर इस बच्चे की डिमांड पर यह वीडियो बनाई जा रही है, तो आप सभी के लिए फायदा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। भाई बहुत सारे लोग कहेंगे कि हिस्ट्री को छोड़कर चलना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ फैक्ट लाइन जो होती हैं, ठीक है, विद्यारथ के पास भी वन लाइनर्स हैं, ठीक है, 1500 वन लाइनर है। अगर आप उनको पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, नीचे दिया का जो नंबर है, इस नंबर पर आप जाकर संपर्क कर लीजिए। ठीक है, कोई वीडियो का और कोई भाई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, जिसको ये लगता है कि मेरा हिस्ट्री का पोर्शन कमजोर है तो वो ये फैक्ट पढ़ सकता है, अदरवाइज इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है। अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है भाई, आप लुसेंट का पोर्शन पढ़ लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। 8 से 10 क्वेश्चन फंसने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और ये संभावनाएं मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई अगर आप इनको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आएंगे। देन उसके बाद आप बात करते हैं भाई साइंस। साइंस का पोर्शन जरूर पढ़ के जाना भाई, जर्नल साइंस के सवाल आएंगे। ठीक है, जो जर्नल डेली लाइफ से हमें सवाल होते हैं वो आपसे यूज होंगे और वो आप लगेगा कि भाई हाँ ये तो आते हैं, लेकिन अक्सर उन सभी सवालों के जो जवाब होते हैं वो आपको नहीं आते और आप वहां पर तुक्का लगाने की कोशिश करते हो और अक्सर कई बार जो तुक्का है वो आपका गलत होता है। ठीक है, ये सोचकर मत जाना कि मुझे साइंस आती है। आप कितने बड़े ही धुरंधर हो या आपने कितनी ही बड़ी जो नॉन मेडिकल या मेडिकल से साइंस ले रखी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जो जर्नल साइंस है, जो आम जिंदगी में डेली यूज होती है, वो आपको पढ़कर जरूर जानी है, जरूर जानी है भाई। ठीक है, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है भाई, 1500 वन लाइनर वाला विद्यारथ का, आप वो देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई भी साइंस का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो दोबारा से आप लुसेंट को पकड़िए, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। देन उसके बाद बात करते हैं भाई, अगर आपको मैथ और रीजनिंग आता है तो भाई सोने पर सुहागा होने वाला है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, रीजनिंग के सवाल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर वो मैथ के 5 से जो 6 सवाल जहां पर उम्मीद है ये सवाल आ सकते हैं, अगर आपने वो सवाल कर लिए तो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन होने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीद बन जाती है। ठीक है, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां भी मैंने बताया था 5 से 6 टॉपिक है, नीचे जाकर आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक हैं, जिसके अंदर 1-2 टॉपिक ये था, टाइम एंड वर्क था, रेशियो प्रपोर्शन था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, इस प्रकार के टॉपिक थे। आप जनरली अगर उसको रीड करके जाओगे तो आपका पेपर क्लियर होगा। ठीक है, डेफिनेटली। और वहां पर एक मैथ और रीजनिंग में दे रखा है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। तो भाई इस डीआई को जरूर देख लेना, क्योंकि डीआई से सवाल आता है डायरेक्ट 5 नंबर का। किसका जी? डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल आता है और वो सवाल आपको पर्टिकुलर 5 के 5 नंबर दिलवाने में सबसे बड़ा रोल रहता है। और डीआई में जब सवाल आता है ना तो उसमें अक्सर हमें प्लस माइनस, परसेंटेज, ठीक है, ये सब जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं, डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। तो ये जो डीआई के सवाल हैं, ये भाई 1-2 डीआई के सवाल अपने पहले से आप तैयार करके जाना ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। देन सबसे बाद में अगर 4th नंबर पर कोई टॉपिक कहूंगा तो भाई करंट अफेयर। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, एक भाई जो स्पीडी नाम की बुक आती है उसमें से मोटा मोटा आप देख सकते हो, अदरवाइज आप विद्यारथ से बात कर सकते हो। ठीक है, इस विद्यारथ पर बात करके आप करंट अफेयर को हमसे फॉलो कर सकते हो। भाई हरियाणा की स्कीम्स, हरियाणा की स्पेसिफिकली जो स्कीम्स है वो आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, हरियाणा की स्कीम भाई, हरियाणा और इंडिया की जो स्कीम्स है वो आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, उसके पास विद्यारथ के पास एक पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है मात्र 30 से 35 पेज का है, आप 99 रुपए में उसको खरीद सकते हो। लेकिन भाई अगर आपको नहीं खरीदना है, नहीं किसी का सिस्टम बैठ रहा, तो वो उन सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, आप पर्टिकुलरली इन स्कीम्स को आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन ये स्कीम्स आपको पढ़कर जानी होंगी। ठीक है, बेसिकली स्कीम्स के अंदर पढ़ना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, डेट ऑफ लॉन्चिंग, ठीक है, उसका मेन एम क्या है या फिर उसके अंदर कोई टारगेट है। ठीक है, और तीसरा भाई मिनिस्ट्री कौन सी है।
कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, बस ये 4 बात याद करनी है किसी भी स्कीम्स के अंदर। आपको उससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना। अगर आपने ये 4 बात याद कर ली तो भाई आपका स्कीम्स का पोर्शन हो जाएगा। 2 या 3 सवाल डायरेक्ट स्कीम से देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1-2 इंडिया करंट अफेयर के देखने को मिलेगा, एक हरियाणा करंट अफेयर के अंदर देखने को मिलेगा। अब रही बात हरियाणा जीके, भाई हरियाणा जीके के अंदर बजट आप कर लीजिए, ठीक है, बजट, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको कोई टॉपिक करना है तो भाई इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को साइडलाइन कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के सवाल जो है डायनामिक आते हैं, ठीक है। करने को तो सामने से दिख जाएंगे, लेकिन कई बार सवाल फंसकर खड़ा हो जाता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीटली जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पर लाई करते हैं। और इसके बाद अगर आप करना चाहते हो तो पॉलिटी को आप रिवाइज कीजिए, और पॉलिटी के भी फंडामेंटल राइट को रिवाइज कीजिए, डीपीएसपी को रिवाइज कीजिए। और भाई आप जो पार्लियामेंट है जिसके अंदर प्रेसिडेंट आता है और पार्लियामेंट खुद आती है, वो आप रिवाइज करके जाइए, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इससे बाहर आपको लास्ट मोमेंट पर कोई भी टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां से कौन से टॉपिक पर, कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आपको नई वीडियो में मिलेंगे जहां मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करवाऊंगा क्लास के अंदर। और डेली 9 बजे हमारी क्लास होती है भाई, ठीक है। आज दिवाली है तो दिवाली के इस शुभ उपलक्ष्य में हम आप छुट्टी रख रहे हैं, ठीक है। कल से हमारी जो डेली क्लास है 9 बजे आपको देखने को मिलेगी। जल्दी जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सबका बहुत बड़ा फायदा हो पाए। धन्यवाद दोस्तों।